दिल से बुलाया केमिस्ट्री क्लास 12 को पढ़ाने हिमांशु कुमार आया। तो आज हम दोस्त फुल एचडी में ईथर का केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। तो सबसे पहले जानेंगे आखिर केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होता है। तो एक ऐसा प्रॉपर्टी जिसको आंखों से देखने पर ना पता चले कि सॉलिड है कि लिक्विड है कि गैस है, उसी को क्या बोलते हैं, केमिकल प्रॉपर्टी। और जब अगर रिएक्शन का शुरुआत ईथर करता हो तो उसको क्या बोलेंगे, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ईथर। तो रिएक्शन नंबर 1 है हमारा दोस्त केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ईथर का। रिएक्शन ऑफ सिंपल ईथर with dilute हाइड्रोजन आयोडाइड। हाँ, अब देखिए बोलते हैं सिंपल ईथर। तो एक ऐसा ईथर जिसके पास सेम नंबर ऑफ कार्बन हो उसको क्या बोलते हैं, सिंपल ईथर। और सिंपल ईथर का अदर नेम क्या है, सिमेट्रिकल ईथर। तो सबसे पहले हम सिंपल ईथर लेंगे। ये हो गया हमारा CH3O तो डाइवेलेंट ऑक्सीजन के राइट साइड में कितना कार्बन, एक कार्बन, और लेफ्ट साइड में भी एक कार्बन। तो दोनों तरफ कार्बन का संख्या सेम है। इसको कौन से ईथर बोलेंगे, सिंपल ईथर चाहे सिमेट्रिकल ईथर। और रिएजेंट क्या लेना है, डाइल्यूट हाइड्रोजन आयोडाइड। तो यहाँ पर रिएजेंट के रूप में दिल वाला हाइड्रोजन आयोडाइड लेनी, ठीक है। अब देखो यहाँ पर कौन सा बॉन्ड तोड़ने जा रहे हैं, सिग्मा बॉन्ड। और तीसरा पहला प्यार मजबूत प्यार। तो पहला बॉन्ड मजबूत बॉन्ड, और मजबूत बॉन्ड को तोड़ने के लिए एनर्जी कम देंगे कि ज्यादा, तो ज्यादा एनर्जी तो यहाँ पर दिया हुआ नहीं है हम लोग को। तो क्या यूज करेंगे, हीट एनर्जी। यहाँ पर लिख दिया हीट एनर्जी। अब देखिए दोस्तों, दोनों तरफ कार्बन का संख्या कम है तो दोनों में से किसी भी बॉन्ड को तोड़ सकते हैं, ओके। ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू ज्यादा होता है किससे, कार्बन से। तो ऑक्सीजन कार्बन के इलेक्ट्रॉन को छीन लिया, तो एरो का हेड ऑक्सीजन के पास गया, तो ऑक्सीजन के मुंडी पर माइनस चार्ज डेवलप हुआ और कार्बन के मुंडी पर पॉजिटिव चार्ज डेवलप हुआ। अब हाइड्रोजन मेटल है तो मुंडी पर पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो गया। और आयोडीन नॉन मेटल है तो आयोडीन नॉन मेटल है तो इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा कि गेन, गेन। तो मुंडी पर प्लस चार्ज की माइनस चार्ज, नेगेटिव चार्ज। तो आयोडीन के मुंडी पर नेगेटिव चार्ज आ गया। अब यहाँ CH3 था तो यहाँ पर लिख दिए CH3। अब ये प्लस और ये माइनस आपस में जुड़कर बॉन्ड बना लिया। आई था तो यहाँ पर आयोडीन लिख दिए। तो मिथाइल ग्रुप में जुड़ गया आयोडाइड ग्रुप। इसका नाम क्या हो गया, मिथाइल आयोडाइड, मिथाइल आयोडाइड, आयोडोमीथेन। हाँ, चाहे इसका यूपेक नेम हो गया आयोडोमीथेन। अब देखो यहाँ बचा CH3 सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन, यहाँ पर CH3 सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन लिख दिए। और ये माइनस और ये प्लस आपस में जुड़कर बॉन्ड बना दिया। तो ऑक्सीजन के पास कौन आ गया, हाइड्रोजन। तो ऑक्सीजन के पास यहाँ पर हाइड्रोजन रख दिया, इसका यूपेक नेम हो गया मिथानॉल। और CH3 को कॉमन नेम में मिथाइल। अब ये अल्कोहल, तो नाम हो गया मिथाइल अल्कोहल। इसका नाम हो गया मिथाइल अल्कोहल। और ये हमारे एक मिथाइल, दो मिथाइल, तो इसका कॉमन नेम हो गया डाइमिथाइल ईथर, 1-methoxymethan। और यूपेक नेम हो गया 1-methoxymethan। तो बोलो जब डाइमिथाइल ईथर का रिएक्शन डाइल्यूट हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ करते हैं, हीट के प्रेजेंस में मेन प्रोडक्ट के रूप में मिथाइल आयोडाइड बनता है, और बाय प्रोडक्ट के रूप में मिथाइल अल्कोहल बनता है। लैंग्वेज बोलो, व्हेन डाइमिथाइल ईथर is heated with dilute hydrogen iodide, then methyl iodide and methyl alcohol is formed। लिखिए रिएक्शन। तो देखिए दोस्तों, अगर मिथाइल के जगह पर इथाइल ग्रुप रहता तो यहाँ क्या बनता है, इथाइल आयोडाइड।
और मिथाइल के जगह पर इथाइल होता तो इथाइल अल्कोहल। और अगर यहाँ पर मिथाइल के जगह आइसोप्रोपाइल होता तो आइसोप्रोपाइल आयोडाइड बनता। और यहाँ पर मिथाइल के जगह आइसोप्रोपाइल होता तो आइसोप्रोपाइल अल्कोहल बनता। अगर मिथाइल के जगह पर टर्सरी ब्यूटाइल होता तो टर्सरी ब्यूटाइल आयोडाइड बनता। और यहाँ पर मिथाइल के जगह अगर टर्सरी ब्यूटाइल होता तो यहाँ पर टर्सरी ब्यूटाइल अल्कोहल बनता। तो अब हम लोग केस नंबर 2 पढ़ेंगे। तो केस नंबर अब हम लोग 2 पढ़ेंगे। उसमें हमको रिएक्शन ऑफ सिंपल ईथर विद COMHI। सर आखिर ये COMHI क्या है? तो COMHI का मतलब ये कंसंट्रेटेड हाइड्रोजन आयोडाइड, सांद्र हाइड्रोजन आयोडाइड। मतलब ये हाथ में पानी, ये हाथ में हाइड्रोजन आयोडाइड। जब हाइड्रोजन आयोडाइड का मात्रा ज्यादा हो और पानी का मात्रा कम हो तो उसे क्या बोलते हैं? COMHI। ये VBI जो बता नहीं उतना नहीं, ये आपका VBI है। तो बहुत बार एग्जाम में आएगा आपको VBI लिखिए। हाँ लिखते ना, ये आपका VBI। सबसे पहले हम लोग तो सिंपल ईथर का एग्जांपल लेंगे। तो एक ऐसा ईथर जिसके पास सेम नंबर ऑफ कार्बन हो, वह हमारा सिंपल ईथर कहलाता है। सिंपल ईथर का ही दूसरा नाम क्या है? सिमेट्रिकल ईथर। तो सिंपल ईथर का एग्जांपल हो गया हमारा दोस्त, ये हो गया मेरा डाइवैलेंट ऑक्सीजन। लेफ्ट साइड में CH2 CH3 ग्रुप लगा हुआ है और राइट साइड में भी CH2 CH3 ग्रुप लगा हुआ है। तो ये भी इथाइल ग्रुप और ये भी इथाइल ग्रुप। और रिएजेंट हमारा क्या है? कंसंट्रेटेड हाइड्रोजन आयोडाइड। यहाँ पर लिख दिए COMHI। अब देखिए, पहला प्यार मजबूत प्यार। तो पहला बॉन्ड मजबूत बॉन्ड, मजबूत बॉन्ड को तोड़ने के लिए एनर्जी कम की ज्यादा देना पड़ता। लेकिन यहाँ पर ज्यादा एनर्जी दिया ही नहीं हम लोग को। तो जब एनर्जी नहीं दिया हुआ रहे तो हम लोग हीट एनर्जी लेंगे। तो यहाँ पर हम लोग दोस्त हीट एनर्जी दे दी है। अब चलो डाई ईथर के लेफ्ट साइड में क्या हमारा इथाइल ग्रुप और राइट साइड में इथाइल ग्रुप। तो दोनों में से किसी भी अल्काइल ग्रुप के कार्बन और ऑक्सीजन के बीच के बॉन्ड को तोड़ने जा रहे हैं। फिलहाल ये बॉन्ड तोड़े तो ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू 3.5 होता है और कार्बन का 2.5 होता है। तो ऑक्सीजन का ताकत ज्यादा है कार्बन से। तो ऑक्सीजन कार्बन के इलेक्ट्रॉन को छीन लिया। एरो का हेड ऑक्सीजन के पास गया तो ऑक्सीजन के मुंडी पर माइनस चार्ज डेवलप हो गया और एरो का टेल कार्बन के पास गया तो कार्बन के मुंडी पर पॉजिटिव चार्ज डेवलप कर गया। हाइड्रोजन मेटल है तो इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा तो हाइड्रोजन के मुंडी पर पॉजिटिव चार्ज डेवलप कर गया। और आयोडीन मेटल की नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन को लूज की गेन तो मुंडी पर प्लस चार्ज की माइनस चार्ज। तो यहाँ पर दे दिए माइनस चार्ज। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर इथाइल ग्रुप था तो यहाँ पर लिख दिए CH3 CH2। अब ये प्लस और ये माइनस आपस में जुड़कर बॉन्ड बना लिया। आयोडीन था तो यहाँ पर आयोडीन लिख दिए तो ये बन गया हमारा दोस्त इथाइल आयोडाइड। ये हमारा हो गया इथाइल आयोडाइड और इसका यूपेक नेम हो गया 1-आयोडोइथेन। अब देखिए तो यहाँ बच गया CH3 CH2 ऑक्सीजन। ये हमारा कौन सा ग्रुप बच गया? इथॉक्सी ग्रुप। यहाँ पर लिख दिए CH3 CH2 और ऑक्सीजन था तो यहाँ पर लिख दिए ऑक्सीजन। अब ये माइनस और ये प्लस आपस में जुड़कर बॉन्ड बना लिया तो ऑक्सीजन के बगल में आ गया हाइड्रोजन तो ये बन गया हमारा इथाइल अल्कोहल। इसका नाम क्या हो गया? इथाइल अल्कोहल। और यूपेक नेम क्या हो गया? इथानॉल। तो देखिए दोस्त, अगर इस तरह का केस रहता तो यहाँ रहता डाइल्यूट HI लिखा हुआ, लेकिन आज हमको क्या दिया हुआ है? COMHI। COMHI में यहाँ पर इथाइल आयोडाइड इथाइल अल्कोहल इस फॉर्म में नहीं बनेगा तो उसका अलग टाइप से रिएक्शन। अब देखो, जब कभी भी तुमको कंसंट्रेटेड HI लिखा हुआ रहे COMHI तो COM का मतलब होता है ज्यादा मात्रा। COM का मतलब ज्यादा मात्रा।
तो अभी 1 मोल दिया हुआ तो यहाँ पर कितना मोल लेंगे 2 मोल। कितना मोल लेंगे 2 मोल। इस बॉन्ड को भी हटा दीजिए दोस्तों, यहाँ भी जो बॉन्ड टूट रहा है उस बॉन्ड को हटाइए। अब देखिए तो इस क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे, इस क्वेश्चन को हम ट्रिक की मदद से बनाएंगे। यहाँ पर CH3 CH2 ऑक्सीजन है और यहाँ पर इथाइल ग्रुप है, तो यहाँ पर ले दिए इथाइल ग्रुप। और हम लोग जानते हैं कि ऑक्सीजन को क्या पसंद है, हाइड्रोजन। क्या पसंद है, हाइड्रोजन। तो ऑक्सीजन के ऊपर एक हाइड्रोजन रख दिया और ऑक्सीजन के नीचे एक हाइड्रोजन रख दिया। अब मेरे पास कितना बचे, 2 ठो आयोडीन। तो यहाँ पर देखो ये बॉन्ड टूटा, तो एक आयोडीन राइट साइड दे दिया और एक आयोडीन लेफ्ट साइड। तो 2 हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन से जुड़कर बाय प्रोडक्ट के रूप में क्या बना लिया, वाटर का मॉलिक्यूल। तो यहाँ पर लिख दिए वाटर का मॉलिक्यूल। अब यहाँ बन गए दोस्त इथाइल आयोडाइड, इथाइल आयोडाइड। तो इथाइल आयोडाइड कितना बार बन रहा है, 2 बार। तो यहाँ लिख देंगे 2 मोल इथाइल आयोडाइड। ये बन गया हमारा दोस्त इथाइल आयोडाइड। तो बोलो जब डाइथाइल ईथर का रिएक्शन कंसंट्रेटेड हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ करते हैं, हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ करते हैं, हीट के प्रेजेंस में, तब मेन प्रोडक्ट के रूप में 2 मोल इथाइल आयोडाइड बनता है और बाय प्रोडक्ट के रूप में वाटर बनता है। तो लैंग्वेज बोलो व्हेन डाइथाइल ईथर is heated with concentrated hydrogen iodide, then 2 mole ethyl iodide is formed। इस तरह हमारे दोस्त फुल एचडी में केस 1 और केस 2 सिंपल ईथर का खत्म।